और देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम कई जगह का दौरा कर रही है और आज खास तौर पर वार्ड नंबर 7 डुंडा क्षेत्र पर आज बात करेंगे उनसे बातचीत जो टॉप 3 में कैंडिडेट हैं। और आपको एक युवा से मिलाने वाला हूं जिन्होंने कि पूर्व में 2014 में भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, जब लगभग 12,000 वोटर थे। अभी वर्तमान में डिवाइडेड हो गया कुछ एरिया के, नया जो आया है उसकी वजह से 5,000 वोटर्स। सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ हालांकि पार्टी से अधिकृत तो नहीं किए गए हैं, कई प्रत्याशी उठे हुए हैं, 6 कैंडिडेट। रजनीश चौहान बिल्कुल युवा हैं और कप प्लेट के चुनाव चिन्ह इनको मिला है, बात करेंगे उनसे। अभी मैं डुंडा पे मौजूद हूँ, मेरे सहयोगी विपिन नौटियाल साहब आज दिखाइए जरा खूबसूरत वादियों को। ये सामने तरफ चट्टाने, आने दाईं तरफ धनारी का क्षेत्र आता है और बाईं तरफ खट्टू पड़ता है, आखिरी गाँव खट्टू जो इसमें पड़ता है डुंडा वाले क्षेत्र में। बात करेंगे आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अभी ग्राउंड पे मुझे मिले, जरा बात करेंगे। युवा हैं, दूसरी बार हालांकि युवा भी हैं और दूसरी बात चुनाव लड़ रहे हैं। कॉलेज डेज से भी इनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही है और बीच में जो लगातार आपके प्रचार प्रसार में जो जब आपने ग्राउंड पे देखे गए, बहुत एक्टिव देखे गए, लगातार प्रयास भी कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप तैयारी में भी थे और अभी टॉप 3 में आपका नाम जारी है। जो हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो आकलन है, टॉप 3 में आपका नाम है। क्या कहेंगे उसको लेकर के, जरा बातचीत करेंगे उनसे, रजनीश चौहान से। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। अब हम आज आपको अपने कैमरे और अपने जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप काम करेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में जब विजय आए या जीत के आए, जो भी बहरहाल हो, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे आप चुनाव में उतरे? सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों के लिए ये बताइए, इतने युवा के बाद आपका बहुत सारा टाइमिंग भी है, आप दूसरी बार लड़ रहे हैं, तो क्या पीड़ा ऐसे आपको हुई कि आप चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी बार? सर्वप्रथम तो मेरे डुंडा क्षेत्र की माताओं, बहनों, बुजुर्गों को सादर प्रणाम। जैसा कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मैं अपने विजन को लेकर जनता के बीच आया हूं। इससे पहले भी मैंने चुनाव लड़ा था, बड़ा क्षेत्र था, उस टाइम मैं सफल नहीं हो पाया। शायद मुझे लग रहा कि इस टाइम मैं सफल हो जाऊंगा। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, 2011 में छात्र नेता रहा। अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं और मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरे मन में विचार आया कि क्योंकि ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, हम दिन रात लगे रहते हैं। कई प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव धन बल, बाहुबल लेकर चुनाव मैदान में आते हैं। हम तो दिन रात जनता के सुख दुख में लगे रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। चौहान साहब, आपको रोकूंगा थोड़ा सा, जो विजन की आप बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको चौहान जी अपने मुंह से क्या विजन इनके पास? सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, आपकी 3 काम जो आपने पूर्व में किए, मात्र 3 से ज़्यादा, जो भी 3 आप बताइए, बड़े बड़े काम कि आप लोगों से बोलें कि आपको लोग वोट दें, क्यों वोट देंगे, वो काम बताइए। और उसके बाद अपना जो विज़न है वो विज़न भी समझाइए आप, ताकि लोगों को समझ आए। सर्वप्रथम मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में सिंगोर से लेकर खट्टू तक जितने भी ग्राम सभा है, मैं प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी का निर्माण करूंगा, जिससे युवा वर्ग नशे की ओर न जाकर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे और गांव में ऐसा माहौल विकसित करूंगा कि लोग नशे की ओर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर। राइट, एक चीज़ आपने बता दी, और बताइए 2 काम। दूसरा काम, मेरे क्षेत्र में इधर तो डुंडा साइड में तो नेटवर्क है, नेटवर्क के लिए हमने प्रयास किया है। हम मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। ये रेणुका मंदिर का मंदिर, देवी का मंदिर ऊपर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अनेकों गांव अभी भी डिस्कनेक्टेड है, सिग्नल नहीं है। वो जितना प्रयास मैंने अपने पर्सनल दम पर किया है, लोग हंसते थे, इनके लेटर देने से क्या होगा। मैं मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे, उनसे मेरी टेबल टॉक बात हुई। उन्होंने मेरे सामने मंदिर है, उसके सामने जो कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऊपर जहाँ भी होता है सांसद जी से हमने पंगेबाजी की। अभी नेटवर्क जहां मिला है, कहां आपके जो प्रयास रहे हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों ने बताइए। वो प्रयास सिंगोट, सर्वप्रथम सिंगोट का नेटवर्क, वो हमारे प्रयासों से
प्रयासों से हुआ। सिंगोट, गढ़, उत्तरीकोट, भराड़गांव, हमारी सोच ये नहीं कि हम यहीं से चुनाव लड़ें। Right. हमारे बरसाली में जितने भी ग्राम सभा नेटवर्क विहीन थे, माननीय विधायक जी को आप पूछ सकते हैं। राइट, और काम बताइए, 2 काम आपने बता दिया, और बताइए तीसरा। तीसरा काम तो मेरा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक गांव में मेरा रहेगा कि खेल मैदान का निर्माण कराना। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी नशे की ओर न जाकर खेल और पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। पार्क के खेल का मैदान, ताकि नशा से बचे लोग, वहाँ पार्क में घूमें। और सबसे बड़ी बात, चौहान साहब एक बात और पूछूंगा, गांव में जब आप देखते हैं, अनेक आप भी गांव के परिवेश में रहते हैं, अब मेहंदी रात में बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं, क्या इस पर भी थोड़ा कार्रवाई कुछ करना चाहेंगे? कैसे रोका जा सकता है, बताइए हमारे दर्शकों के लिए। आप तो युवा हैं, कहीं ना कहीं प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल, ये लड़ाई तो मैं अकेले दम पे नहीं लड़ूंगा। अगर शायद मैं प्रतिनिधि बनूंगा, मैं गांव में ग्राम सभाओं में जाकर मीटिंग करूंगा। इस सबसे पहले तो मैं मेहंदी का विरोध करूंगा। इसमें सबसे ज़्यादा नशे की हालत में हमारे युवा लोग ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। मैं अपने भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि मैं इस और अकेले दम पे तो मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन हम लोगों से आग्रह कर सकते हैं कि इस मेहंदी रात को बंद करिए और संगीत और भजन कीर्तन हम मेहंदी में चला सकते हैं। चौहान साहब, और शब्दों में बोलूं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें युवाओं को लेकर आपने बात की, जो आपने विजन बताए, दर्शकों के लिए ये भी बताइए आप कि आप यदि जीत के लगभग वोट कितने पड़ने वाले हैं, आपका अनुमान क्या है? सारा गांव का आपने दौरा किया, ये गांव जरा बताइए जहां की हालत बड़ी पतली रही है, बहुत आपको लगा कि वहां बहुत कुछ चाहिए, वो जरा गांव का नाम बताएंगे आप? अपने एरिया में लगभग मेरे ख्याल से 11-12 गाँव पड़ते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बताऊंगा, जितने भी प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, 6 के 6 मैदान में हैं, उनमें से 2 को हटाकर 4 प्रतिनिधि, कोई क्षेत्र पंचायत रहा है, कोई जिला पंचायत रहा है, कोई प्रधान रहा है। तो इनके कार्यशैली लोगों ने देख चुकी है। चाहे हम डुंडा गांव की बात करें, वो भी वर्तमान पूर्व में प्रधान थे, चाहे वीरपुर से है, चाहे अनेक तो आप चाह रहे हैं कि आपको वोट दें, ये कहना चाह रहे हैं? जी। क्या हटके रहेगा? इनसे बिल्कुल हटके रहेगा। हमारा विजन, हमारा मकसद सिर्फ ठेकेदारी करना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आए हैं। मेरा मकसद ठेकेदारी करना नहीं है। और मैं ये भी जनता से बोल दूंगा कि जिला पंचायत में हमारे क्षेत्र वालों को लगेगा कि जब हम जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे जिला पंचायत में, तो लगेगा कि हमारा प्रतिनिधि कोई है। आज तक हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने जनता की लड़ाई लड़ी होगी। चौहान साहब, अब आप थोड़ा ये बताएंगे, वोट कितने पड़ने वाली है? लगभग अंदाजा है कि वोट जो बैंक रहने वो लगभग 3300 से लेके 3500 के बीच रहेगा, लगभग अनुमान है। और जीत का जो आंकड़ा रहेगा शायद 1600 से लेके 2000 के बीच होना है, ऐसा अनुमान है, ऐसा गणित हमारी सर्वे कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या पाया जमीन में? क्या लोग दूर दूर से आ रहे हैं? आप जहाँ से खुद प्रतिनिधित्व करते हैं, कुंसी में आपका अच्छा खासा वोट बैंक है, सिंगोट में भी बहुत अच्छा बैंक है आपका, डुंडा में भी हल्का फुल्का है, तो डुंडा में भी क्या आपको लग रहा है यहाँ से आपको मिलना है समर्थन? डुंडा में जितना अच्छा समर्थन मुझे डुंडा, वीरपुर, खट्टू और कुंसी और नाकुरी से मिल रहा है, जखारी विजय होने वाली, ये मेरे को लग रहा है समथिंग जो 1000 प्लस जाएगा, 1000 से नीचे 8 साढ़े 8 से ऊपर जाएगा, वो विजय होगा। अच्छा, मतलब 1000-1200 के लगभग विजय, 1000 साढ़े 8 से ऊपर 1000 के बीच में। आपका क्या अनुमान है? टॉप 3 में तो आपका नाम अभी है, ये तो हमारी सर्वे रिपोर्ट कह रही। जीत हार किसके माथे और किसके सिर पे सजेगा सेरा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप लगातार प्रयास करेंगे उसके लिए, अभी तो आपके पास 24 घंटा बाकी है। आखिरी शब्दों में अपनी जनता को आप क्या बोलेंगे कि आप जीत के जब आएंगे तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपना चुनाव चिन्ह सहित बताएं। मैं जनता, डुंडा बरसाली की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सही प्रत्याशी का चयन करें, जिसकी सोच सिर्फ जिला पंचायत बनने की है, जिला पंचायत तक सीमित रहेगा, क्षेत्र की कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। मैं जिला पंचायत बन जाऊंगा, उसकी ठेकेदारी चल जाएगी, रोजी रोटी। इस और वोट न देकर अपने क्षेत्र के विकास, अपने क्षेत्र की अगर आवाज़ बुलंद करनी है तो मेरा चुनाव निशान दूसरे बैलेट पेपर नंबर 2 पर कप प्लेट है। कप प्लेट पर मोहर लगाकर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी वोट को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपकी वोट को मैं जब आपकी आवाज़ को मैं जिला पंचायत में मजबूती से रखूँगा तो आपको लगेगा कि हमारा वोट सही गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रजनीश चौहान, बिल्कुल युवा हैं, बातचीत कर रहे थे। और अब हमारे कैमरे में आप कैद हो चुके हैं। आप जीत के यदि आए तो आपसे करेंगे बातचीत लेटर। बहुत बहुत इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
युवा रजिश चौहान कप प्लेट के साथ वार्ड नंबर 7 डुंडा से दूसरी बार प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, पूर्व में भी रहे हैं और अच्छा खासा बैकग्राउंड जो उन्होंने अपने विजन बनाए तमाम चीज़ के साथ विपिन नौटियाल के साथ महेश बोगना गंगा 24 एक्सप्रेस के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।